नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीटी यूनिट नंबर 3। इस यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह शॉर्टकट की वाले हैं, एक फुल फॉर्म वाले प्रश्न हैं, एक आता है एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा कंप्यूटर के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो शब्दावली हैं वो आपको यहाँ पढ़नी है। तो ये हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। 7 अंक की यह जो यूनिट है उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप जो आपकी सीरीज़ हैं उसमें से आए हुए और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं 4 ऑप्शन वाले प्रश्न वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप तुरंत यहाँ इस वीडियो को देखकर ये जो नोट्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ये हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वहाँ निःशुल्क देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये चीज़ क्या है, पेपर में कैसे पूछी जाएगी। तो आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने के बाद यह निःशुल्क पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम से, तो उसे आप ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन ज़रूर करें। और यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आए, केवल तभी जुड़िए जब आपको लगे कि हाँ इस चैनल से हमारे पढ़ने में कुछ हेल्प हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले बिंदु से। पहला बिंदु है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन सी शॉर्टकट कुंजियाँ काम में ली जाती हैं। तो उसको एक एक करके समझते हैं। जब हमें एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल में किसी भी डॉक्यूमेंट को या जो लिखे हुए सभी शब्द हैं उसको एक साथ सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं कंट्रोल ए। इसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट करेंगे। आप सभी को सेलेक्ट कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, इनके लिए करते हैं, तो वो एक एक करके समझते हैं। कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल सी। अगर हमें गो टू का गो टू का हमें शॉर्टकट की चाहिए तो वो होगा कंट्रोल जी। अगला है इटालिक फॉर्म। जैसे ये शब्द सीधे लिखे हुए हैं, ये थोड़ा उसको घुमा के आड़ा करके लिख रखा है, तो ये इटालिक फॉर्म होती है। आपको अगर इटालिक में जाना है तो कंट्रोल आई प्रेस कीजिए। अगला है डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो आप कंट्रोल ओ प्रेस करते हो कि सेव करना है तो कंट्रोल एस, पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, और कंट्रोल एक्स होता है सिलेक्ट किए हुए को एक साथ हटाने में, कट करने के लिए, ताकि किसी दूसरे स्थान पे उसको प्रयोग किया जा सके। अगला है बोल्ड यानी मोटा अक्षर दिखाने के लिए कंट्रोल बी प्रेस करते हैं। फाइंड किसी शब्द को ढूंढने के लिए हम कंट्रोल एफ का प्रयोग करते हैं। रिप्लेस किसी शब्द को हटा के उसकी जगह नया शब्द डालने के लिए रिप्लेस के तौर पर हम कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। नया डॉक्यूमेंट के लिए, खोलने के लिए या नई एक्सेल शीट प्रारंभ करने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। तो ये ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बस प्रश्न की लैंग्वेज चेंज करके दी जा सकती है कि एमएस वर्ड में कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है या एमएस एक्सेल के हिसाब से देगा तो ऐसे देगा कि एमएस एक्सेल में नई आपको शीट ओपन करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करोगे, तो वो है कंट्रोल एन। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट की है। हमें किसी सेलेक्ट किए हुए को अंडरलाइन करना है तो हम कंट्रोल यू करते हैं। अगला है क्लोज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को हटाना है तो कंट्रोल प्लस जो है आपको डब्लू प्रेस करना है। अगर हमें रीडू करना है और अंडू करना है तो अंडू के लिए है कंट्रोल जेड, और अंडू किए हुए को वापस लाना है तो कंट्रोल वाई यानी रीडू करेंगे। अगला है स्पेलिंग चेक करना हो, ग्रामर चेक करना हो तो हम F7 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो ये हम सीख चुके हैं कि महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजियाँ क्या क्या हैं। अब हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स यानी कि पूरे जो नाम आते हैं उनके बारे में, जिनमें से अक्सर हर दूसरे साल ये प्रश्न पूछा जाता है कि रैम या रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ओ एम आर का फुल फॉर्म तो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, जबकि ओ एम आर एस का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर स्कैनर, जो ऑप्टिकल जो मार्क्स होते हैं उनको रीड भी करता है और स्कैन भी करता है। यानी कि ओ एम आर चेकिंग की जो मशीन होती है उसे ओ एम आर एस कहते हैं,
जबकि जो OMR की आपको सीट दी जाती हैं उसको हम ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन कहते हैं। तो दोनों में आपको अंतर क्या है समझा दिया है। अगला है CPU का पूरा नाम, केंद्रीय संसाधन इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, गणितीय संक्रियाओं के लिए होता है। CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। अगला है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर अगला है PNG आपकी जो फ़ोटो होती है उनकी सेव करने का एक ऑप्शन होता है, एक्सटेंशन होता है। तो जो फ़ोटो होते हैं वो तो या तो PNG फॉर्म में सेव होते हैं या फिर JPEG फॉर्म में सेव होते हैं। तो PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और आपकी जो JPEG होता है जिसे हम JPG कहते हैं उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये हमने आपको बता दिया है। आगे एक दो महत्वपूर्ण और भी बातें हैं, जैसे कि CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कि एक जो कॉमन ऑपरेटिंग की जाने वाली ऐसी मशीन जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है टेक्नोलॉजी एजुकेशन से संबंधित अनुसंधान करने के लिए। अगला है इंटरनेट संबंधित दो तीन बातें हैं। IP, इंटरनेट के अंदर एक व्यक्ति जो नेट चला रहा है उसका एक खुद का एड्रेस होता है, जिसके एक लोकेशन है, उसको कहते हैं IP एड्रेस। तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जबकि HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये हमने सारी फुल फॉर्म्स देख ली हैं। एक आपके HTML का बच चुका है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये आप अच्छे प्रकार से लिखें कि कौन कौन सी हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हैं यह आपके फुल फॉर्म होता है किसका, HTML का। तो लगभग जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है वो हमने देख ली हैं। अब हम आते हैं प्रश्नों के ऊपर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का परिचय क्या है, या कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी पूछे कि कंप्यूटर के प्रमुख उपभाग कौन कौन से होते हैं, तो इसको समझते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर यानी उपयोग करने वाले के द्वारा जो इनपुट दिए जाते हैं उसके इनपुट को लेकर डाटा प्रोसेसिंग करता है और सूचनाओं का रिजल्ट आउटपुट प्रदान करता है। यानी हम कह सकते हैं कि यूजर के निर्देशों की पालना करने का काम है। इससे डाटा स्टोर होता है, वापस प्राप्त किया जा सकता है, प्रोसेस कर सकते हैं, दस्तावेज को टाइप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज सकते हैं। कंप्यूटर पर हम गेम खेल सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं। आजकल तो हम इसको स्प्रेडशीट यानी एक्सेल सीट वगैरह प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए भी हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो ये कंप्यूटर क्या है ये हमने समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं कि कंप्यूटर का जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था लंदन में। वो वहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। वहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी से ही कोई शब्द क्यों नहीं लिया गया, इसकी प्रमुख वजह यह है कि उससे तकनीकी शब्द खासतौर पर प्राचीन ग्रीक और लैटिन भाषा पे आधारित है। जो कंप्यूटर के अंदर कोडिंग वगैरह जो की जाती हैं वह इंग्लिश में नहीं की गई हैं, वह लैटिन या ग्रीक भाषा पे आधारित कोडिंग होती हैं। यानी कि कंप्यूटर शब्द के लिए कंप्यूटर जो शब्द हैं वह लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। कंप्यूटर अंग्रेजी का शब्द तो है, पर कंप्यूटर जो अंग्रेजी में शब्द लिया गया है वह लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो ये हम यहाँ तक बातें समझ चुके हैं। अब हम आते हैं कंप्यूटर के मूल भाग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के आपको दो सबसे महत्वपूर्ण भाग देखने को मिलते हैं। एक तो होता है सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। तो इनको एक एक करके समझते हैं। हार्डवेयर का अर्थ ये है कि जो छुए जा सकने वाले भाग है,
जिनको हम देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे भाग हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा होता है जो भौतिक संरचना है, जिसका कोई रूप होता है, जैसे कीबोर्ड या माउस। ये क्या करते हैं कि इसके अंदर कंप्यूटर के सभी भाग आते हैं, चाहे वो आंतरिक रूप से हो, चाहे आपको बाह्य रूप से दिखाई दे रहे हो। तो जिसकी भी हम छवि देख सकते हैं वो हार्डवेयर है। बाकी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का जो एक सेट होता है, यानी निर्देशों का एक सेट होता है, जो हार्डवेयर को ये बताता है कि करना क्या है, कैसे करना है। यानी कि जो फंक्शनल जो वर्क है हार्डवेयर का, वो सॉफ्टवेयर से ही डिसाइड होता है। जैसे कि अगर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग के लिए अनुमति न दे तो प्रिंटर आउटपुट के रूप में प्रिंट नहीं कर सकता। यानी कि हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर वह निर्देश होते हैं या निर्देशों का ऐसा सेट होता है जो हार्डवेयर को ये बता रहा है कि क्या और कैसे करना है। जैसे वेब ब्राउज हो गए, गेम्स हो गए, वर्ड प्रोसेसर हो गए, ये सभी आपके सॉफ्टवेयर के रूप में हैं। बाकी आप चाहे तो और भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि कंप्यूटर के गुण या विशेषताएं क्या हैं, कि कंप्यूटर की क्या क्या खास बात है। सबसे पहला गुण होता है कंप्यूटर का गति, यानी कि स्पीड। कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। यह लाखों जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन, उनको केवल कुछ ही सेकंड्स में संसाधित कर सकता है। फिर अगला जो गुण है कंप्यूटर का, वो है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। इसके परिणाम मानवों से अधिक शुद्ध और सही होते हैं। अगला है कंप्यूटर डेलिगेंस, यानी कि परिश्रमी होता है। इसमें थकान और मेहनत करने की इसमें थकान नहीं होती और ये मेहनत लगातार कई समय तक, लंबे समय तक कर सकता है। और ये बिना थके, बिना रुके, बिना बोरियत हुए सुचारू रूप से सही शुद्धता के साथ काम कर लेता है। अगला है कंप्यूटर में वर्सेलिटी होती हैं, यानी कि बहु प्रतिभा होती हैं। एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है, यानी कि बहुउद्देश्य मशीन है। यह टाइपिंग, दस्तावेज, रिपोर्ट, ग्राफिक, वीडियो, ईमेल, इससे कई सारे काम किए जा सकते हैं। यानी मल्टीपर्पज़ इसके अंदर जो है इसका मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगला है ऑटोमेशन, स्वचालित मशीन है। यह बिना इंसानी हस्तक्षेप के भी कार्यों को पूरा कर सकती हैं। फिर अगला है संप्रेषण करना। तो संप्रेषण करना भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण है कि कंप्यूटर मशीन अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बात भी कर सकती है, उनको संदेश देकर उनसे काम करवा सकती हैं, और यह नेटवर्क के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर लेती है। इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, जिसके कारण यह कहीं लाखों करोड़ों सूचनाओं को अपने अंदर संग्रहित कर लेती हैं। यह एक रिलायबल, विश्वसनीय उपकरण है जो आपकी सूचनाओं को प्रोसेस करके काम ईजी कर देता है। अगला है कि यह प्रकृति का दोस्त है। कैसे हैं? पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधों को कटने से बचा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर सूचनाएं इसके अंदर हैं। तो यह कागज़ का कम इस्तेमाल होने देता है, क्योंकि अगर कागज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो कंप्यूटर का उपयोग कम हो रहा है, कंप्यूटर के उपयोग से कागज़ का इस्तेमाल कम हो रहा है, यानी कि प्रकृति का संरक्षण किया जा रहा है। अब हम उस प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं जिसको कंप्यूटर के घटक या कंप्यूटर के उपकरण के नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर के कौन कौन से उपकरण हैं, एक बार हम फोटो में देख लेते हैं। कि यहाँ आप कोई कीबोर्ड देख पा रहे हो, स्पीकर देख पा रहे हो, प्रिंटर देख पा रहे हो, मॉनिटर देख पा रहे हो, सिस्टम यूनिट देख पा रहे हो और माउस देख पा रहे हो। तो ये प्रमुख उपकरण या घटक हैं जो कंप्यूटर के साथ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम यूनिट की, जिसे हम सीपीयू के रूप में भी जानते हैं। सिस्टम यूनिट एक ऐसा बक्सा होता है जिसमें कंप्यूटर को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक यंत्र होते हैं। सिस्टम यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें मदरबोर्ड, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मेमोरीज वगैरह होती हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने लायक बनाती हैं। इसको कंप्यूटर केस या कंप्यूटर का माइंड भी कह सकते हैं इस सिस्टम यूनिट को। अब हम आ जाते हैं मॉनिटर पे। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर होता है वो एलईडी की तरह दिखने वाला एक टीवी की तरह दिखने वाला या प्रदर्शित करने वाला एक उपकरण, जो हमें परिणाम को प्रदर्शित करता है कि ये आउटपुट हैं। यानी हम टीवी जो हैं, एक तरीके से जो टीवी की तरह का आपके स्क्रीन होता है, वो हमारे लिए मॉनिटर हैं। यह एलईडी और एलसीडी दोनों से बना हो सकता है। आगे बात करते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड कई विविध प्रकार के फंक्शन करने वाले जो हैं बटन्स का एक पूरा सेट होता है जो विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। यानी टाइपिंग करने के लिए, टेक्स्ट को लिखने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है माउस। माउस क्या करता है? माउस यह
कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए काम में लिया जाता है। जो हमें प्रोग्राम चालू करना है वहाँ तक यह उस पॉइंटर को लेके जाएगा और इसे निर्देशित कर सकता है। फिर अगला है स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि को कंप्यूटर में चल रहे ध्वनि जो है उसको बाहर की तरफ प्रदर्शित करता है। फिर अगला है प्रिंटर। प्रिंटर भी एक ऐसा उपकरण है, आउटपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी होती है, जो लिखा हुआ होता है, उसको हार्ड कॉपी के रूप में कागज़ की प्रिंट के रूप में बाहर प्रदर्शित करता है। फिर हम आ जाते हैं इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और इनपुट डिवाइस के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। तो इनपुट डिवाइस उनको कहते हैं, ऐसे डिवाइस को कहते हैं जो यूजर से निर्देश लेता है कि क्या करना है। जब यूजर इन्हें निर्देश देता है तो यह उस हिसाब से काम करते हैं। यह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, किंतु दूसरे डिवाइस से डेटा प्राप्त नहीं कर सकते। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। तो उपयोगकर्ता का निर्देश लेना और उस हिसाब से काम करना इनपुट डिवाइस का जो है प्रमुख उपयोग होता है। और ये डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट डेटा प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये कौन कौन से डिवाइस हैं इनको समझ लेते हैं। सबसे पहला आपसे पूछे कि बताइए दो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है कीबोर्ड हैं, माउस हैं। आपको मैं बता चुका हूँ कीबोर्ड माउस के बारे में भी जस्ट ऊपर, तो इसके लिए हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मतलब माइक की बात कर रहा है। तो माइक इनपुट डिवाइस है जिसमें बोला जाता है, जिसमें ध्वनि ग्रहण की जाती है, ध्वनि को वह खींचता है। तो ध्वनि खींच के फिर स्पीकर उसे आउटपुट देता है, किंतु माइक जो है वो इनपुट डिवाइस हैं। अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक गेम खेलने से संबंधित उपकरण है। जो बच्चा गेम खेलने के लिए जिन डिवाइस का प्रयोग करता है वह जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस हैं। फिर अगला है स्टाइलस या लाइट पेन, जिससे स्क्रीन पर लिखा जाता है। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको निर्देश दे रहे हैं कि इस प्रकार से वहाँ चीज़ें होगी। तो यह स्टाइलस जो है आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अंदर चीज़ों को, टेक्स्ट को, फोटो को, इनको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव करता है फोटो के रूप में। तो यह स्कैनर भी हमारा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब हम आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं कि जो इनपुट डिवाइस को निर्देश दिया गया था, उस डिवाइस का जो निर्देश दिया गया है उसकी पालना करते हुए अब रिजल्ट प्रदर्शित करना है। तो रिजल्ट मॉनिटर पर, प्रिंटर पर या स्पीकर पर प्रदर्शित होगा। तो यह ऐसे डिवाइस जो परिणाम प्रदर्शित करते हैं या आउटपुट देते हैं वह आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं कि अन्य डिवाइस से डेटा प्राप्त कर लेंगे और डेटा का परिणाम लौटाते हैं। तो यानी कि यह डेटा को लौटाने और प्राप्त करने का काम करते हैं। अब प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? जैसे कि मॉनिटर हम बात कर चुके हैं। क्या होता है कि एक स्क्रीन है, चाहे वो एलईडी की बनी हो या एलसीडी की बनी हो, जो आउटपुट प्रदर्शित करती हैं। अगला है प्रिंटर। इसके बारे में बात कर चुके हैं कि प्रिंट लेते हैं हार्ड कॉपी के रूप में। स्पीकर के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टर। जो प्रोजेक्टर होता है वह आपके किसी दीवार पर, सफ़ेद दीवार पर या किसी सफ़ेद पर्दे पर प्राप्त किया जाने वाला एक स्क्रीन पर प्राप्त किया जाने वाला एक कह सकते हैं इमेज की तरह का आपकी सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर हैं। तो प्रोजेक्टर क्या करता है कि पीछे से कंप्यूटर के अंदर चल रही चीज़ों को किसी पर्दे पर प्रदर्शित करता है, ताकि उसके बड़े स्वरूप को हम देख सकें। जो कंप्यूटर में लिमिटेड स्क्रीन है उससे भी बड़ा अगर हमें उस चीज़ को देखना है तो हमें प्रोजेक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। तो वीडियो या इमेज को बड़ा करके देखने में यह उपकरण काम में लिया जाता है और यह एक आउटपुट डिवाइस है। फिर अगला है हेडफोन। हेडफोन जो होते हैं ऑडियो आउटपुट करते हैं। जैसे कि हमने कान पे लगा के सुनना है, तो गाना जो मोबाइल में है उसको हम जब कानों पे सुनते हैं तो वह मोबाइल से बाहर हमारे कानों में ध्वनि इनपुट कर रहा है। तो यह आउटपुट डिवाइस है। तो ऐसा आउटपुट डिवाइस जो ऑडियो को बाहर की तरफ भेज रहा है किसी माध्यम से, वह हेडफोन है। और यह केवल पर्सनल यूज़ के लिए होता है। जो हमारे कानों तक पहुंच गया है जो चीज़, तो वह हमारे लिए हेडफोन की किस प्रकार का होगा? पर्सनल। अब हम आते हैं, ये तो हमने बात की है कि कौन कौन सी यहाँ महत्वपूर्ण बातें हैं।
कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनको हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। आपको कौन सी चीज़ कहाँ से मिलने वाली है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। मैंने 2015 से लेकर 2020 तक के मॉडल पेपर करवा दिए हैं और उन सब की निःशुल्क पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी हैं। तो उन सभी पीडीएफ्स में आपको ये जो मैं प्रश्न रिकमेंड करता हूँ ये आपको करवा दिए हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर पढ़ें। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स और विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनमें क्या अंतर है, यह 2020 वाले मॉडल पेपर में मैंने आपको करवाया है, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसी प्रकार 2015 वाले पेपर में एक्सेल वर्कबुक कैसे बनाते हैं, सेव कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं और बंद कैसे करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया को हमने समझा दिया है। इस प्रकार शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसर के बारे में और इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, इसको हम 2015, 2017, 2019 वाले मॉडल पेपर में कर चुके हैं, जिसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस वजह से हम इसको बार बार नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने का अब सेंस नहीं बनता है। आपको जब पहले पढ़ा दिया है तो उसका आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस उसको एक बार वापस वहीं से देख लेना है। 2016 वाले पेपर में हमने फाइंड और रिप्लेस कमांड के बारे में पढ़ लिया है। 2019 वाले में हमने हाइपरलिंक के बारे में पढ़ लिया है। 2016, 18 और 20 में कंप्यूटर में किस प्रकार कट, कॉपी, पेस्ट या पेस्ट स्पेशल की क्रिया होती है ये समझ ली है। तो बार बार पढ़ने से टाइम वेस्ट क्यों करें, उसी को अच्छे प्रकार से पढ़ लेंगे और कितना पढ़ना है वो वहाँ सटीक तरीके से लिखा हुआ है, जो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। और 2017 का प्रश्न था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, इसके लाभ बताने हैं, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं 2017 वाले पेपर में। तो यह यूनिट आपके कंप्लीट होता है। जो इन पेपर्स में नहीं था वो मैंने आपको समझा दिया है, का शॉर्टकट की, फुल फॉर्म्स वगैरह कंप्यूटर के बारे में, और जो आपको करवा दिया है उसको आप हमारे टेलीग्राम पे जाके निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार केवल एक यूनिट बची हुई है, यूनिट नंबर 4, और वो हम कल वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।